कि अमेरिका ने, जो बाइडेन ने पहले जो रुख अख्तियार किया था, उसके बाद जो अब हो रहा है वो निश्चित रूप से उसमें अजीत डोभाल, उनका स्पेशल इनिशिएटिव और पूरी वर्ल्ड फ्रेटर्निटी से जो प्रेशर पड़ रहा था अमेरिका पर, और अमेरिका में रहने वाले वो हिंदुस्तानी जो अमेरिका के लिए रीढ़ की हड्डी हैं, उनकी तरफ से जो दबाव आया, उसके चलते अमेरिका ने आखिर यील्ड किया है। लेकिन हमको इस समय पॉजिटिविटी पर इसलिए फोकस करना है क्योंकि ये सब एनालाइज करने के लिए हमारे पास आगे टाइम होगा अगर हम आज सकारात्मकता पर फोकस कर पाएंगे। देखिए क्या हुआ, मैंने आपको बताया कि असर कहां से हमको सकारात्मक दिखाई दे रहा है। जहां हमने एफर्ट्स मारे, सख्त लॉकडाउन, 60,000 प्रतिदिन केस के बाद लॉकडाउन लगाया गया। ये ब्रिटेन की बात मैं कर रहा हूं। ब्रिटेन ने जब ये तय किया कि अब हमको लॉकडाउन लगाना, उसके बाद कितना बड़ा अंतर आया वहां सिनेरियो में। एक दिन में 3,000 से कम केस अब आ रहे हैं वहां। पहले बेहद ज्यादा केसेस, लॉकडाउन के बाद बहुत बड़ा असर, एक दिन में 3,000 से कम केसेस देखने को मिल रहे हैं। ब्रिटेन ने दूसरी लहर पर कैसे काबू पाया, इसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। 2 डोज के बीच में 3 महीने का अंतर, कोरोना वैक्सीन की डोज में उन्होंने अंतर बढ़ाया। उनका मानना यह था कि ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो पहले संक्रमित हो चुकी है आबादी, उसको 1 डोज देने के बाद भी उनमें एंटीबॉडीज जल्दी जनरेट हो रही हैं, और अगर दूसरों को हमने फर्स्ट डोज दे दी तो इससे हम ज्यादातर लोगों के शरीर में एंटीबॉडी एंटर करा देंगे। उसके बाद अगर सावधानी भी बरती गई, डिस्टेंसिंग की गई और मास्क पहना गया तो उतनी एंटीबॉडी सफिशिएंट होंगी। विशेषज्ञों की राय मैं इस पे लूंगा, लेकिन उससे पहले देखिए, अगला फ्लैश कीजिए इसमें प्लीज। 2 डोज के बीच में 3 महीने का अंतर रखा गया और अस्पतालों में बरती गई दूसरी सख्ती, केवल गंभीर मरीजों को भर्ती किया गया। यहां जो अभी हमारे एक्सपर्ट्स भी कह रहे थे कि यहां अमूमन रसूखदार लोग रिसोर्सेज पर कब्जा करके बैठ जाते हैं, वो अस्पताल के बेड हो, ऑक्सीजन के सिलेंडर हो, रेमडेसिविर के इंजेक्शन हो, ऐसा वहां नहीं होने दिया गया और उसका बहुत बड़ा असर देखने को मिला। केवल गंभीर मरीजों को भर्ती किया गया और अस्पतालों में बेड की कमी पर इस तरीके से काबू पाया गया। किस तरीके से रिसोर्सेस को स्ट्रीमलाइन किया गया, कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया गया, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो हमारे लिए अभी तक एक बस जुमला और फ्रेज बना हुआ है, वहां कैसे इसको पालन किया गया। मास्क ना लगाने पर भीड़ पर भारी जुर्माना लगाया गया और संक्रमण की रफ्तार इससे धीमी पड़ी। वहां नहीं देखा गया कौन है, जो भी नियम तोड़ता हुआ दिखाई दिया उसके ऊपर उसके खिलाफ कड़े कदम उठाए गए। अमेरिका ने वैक्सीन के लिए कच्चा माल और वेंटिलेटर दिया, एक तो ये पॉजिटिव खबर आई। दूसरी, विदेशों से और क्या खबर आ रही है, सऊदी अरब 80 मीट्रिक टन तरल ऑक्सीजन, ये हिंदुस्तान ने जो सदाशयता दिखाई है पूरी दुनिया के लिए, उसको पूरी दुनिया अब रेसिप्रोकेट कर रही है। ब्रिटेन ने 600 मेडिकल उपकरण भारत के लिए देने की बात कही है। जर्मनी में भारत के लिए सहायता मिशन चलाए जाने की बात हो रही है। सिंगापुर से क्रायोजेनिक ऑक्सीजन कंटेनर्स हिंदुस्तान लाए जाएंगे। आप देख रहे हैं दुनिया, पूरी दुनिया अब धीरे धीरे कर भारत, क्योंकि अब ये ग्लोबली कनेक्टेड हम लोग दुनिया में रहते हैं, और ऐसे में कोई अगर ये सोचे कि अभी तो बस हिंदुस्तान झेल रहा है, ऐसा नहीं है। फिर अगली बारी उन जगहों की होगी जो हिंदुस्तान को झेलते हुए देख रहे हैं। क्या इस बात को समझा जाना विक्रम सिंह साहब, इस दुनिया के लिए अच्छी खबर है, हिंदुस्तान के लिए तो है ही। बिल्कुल दिनेश जी, क्योंकि हम आइलैंड में नहीं रहते हैं, न साइलोज में रहते हैं। अगर आज भारत प्रभावित है तो कल और भी प्रभावित हो सकते हैं, इसलिए या तो सब सुरक्षित या कोई सुरक्षित नहीं। यह बिल्कुल सही फिलॉसफी है और इसी के ऊपर सबको मिलजुल करके कोरोना को मात देना है। और जो सकारात्मक सोच की बात आपने की, सकारात्मक सोच अगर सबकी रहेगी तो इम्यूनिटी भी अच्छी रहेगी और हम बेहतर प्रति उत्तर पैंडेमिक को दे पाएंगे। और ये केवल जो हमारा जो प्रयास है उतना ही पर्याप्त नहीं है। आपसी सहयोग, पारस्परिक जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, इसके अलावा आपने देखा होगा कि आपने जितनी भी बातें बताई थी हमारे विद्वान पैनलिस्ट ने, कम से कम जो चीजें हम 0 बजट पे कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे जो फेक जो समाचार आ रहे हैं, ये स्पष्ट है कि 85% फेक है। जो कालाबाजारी हो रही है रेमडेसिविर की, ये बहुत चिंताजनक है विक्रम सिंह साहब। ऐसे मौकों पर भी मतलब उसमें पानी भरकर बेच देना, उसमें ग्लूकोज का पानी भर के बेच देना, कालाबाजारी करना। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।